हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीडेट्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही खूबसूरत सा हाई नेक वाला स्टाइलिश स्वेटर। ये आप जो है वो एडल्ट साइज़ के लिए बना सकते हैं, मीडियम साइज़ एडल्ट। एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के लिए बनाना हो या छोटी साइज़ के लिए बनाना हो, आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी कि आप किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हैं एंड किसी भी साइज़ के लिए कितने फंदे डालने चाहिए। मैं 2 लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और इसका गाज कैसे बनाते हैं वो भी वो ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को हेल्प हो कि आप किसी भी साइज़ के लिए कितने फंदे डालें। ये बहुत ही आसान स्टिच पैटर्न है। इस पे आप सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको वीडियो रिसीव हो जाए सारी जो भी मैं अपलोड करती हूँ। सबसे पहले जो मैं ये साइज़ बना रही हूँ उसके लिए कैलकुलेशन करके मैंने 122 फंदे यहाँ पे सिलाई पे डाल लेने हैं। आई एम गोइंग टू कास्ट ऑन 122 स्टिचेस फॉर द साइज आई एम मेकिंग। जो मैं साइज बना रही हूं आप अपनी साइज के हिसाब से डालेंगे। कास्ट ऑन स्टिचेस विथ एनी मेथड, यू नो, इफ यू वांट टू फॉलो दिस कास्ट ऑन मेथड, सर्च कास्ट ऑन बाय क्लीडनेट्स। आप किसी भी तरीके से सिलाई पे फंदे डाल सकते हैं। अगर आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये देखें, तो इसका जो है आप सर्च कर लें कास्ट ऑन बाय क्लीडनेट्स। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे फंदे सिलाई पे डालने के, जो आपको आसान लगे इस्तेमाल कर लें। ठीक है, इसी तरह से हम फंदे डाल लेते हैं 122। यहां पे मैंने 122 फंदे सिलाई पे डाल लिए हैं। 122 स्टिचेस। रिटन इंस्ट्रक्शंस भी होंगी, जो लैंग्वेज ना समझे उनके लिए या आप लोगों के लिए भी। After casting on stitches, row 1. After casting on stitches, we are going to knit 1 into 1 rib border for this sweater. मैं इसके लिए ये जो स्वेटर बना रही हूँ, एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बनाऊंगी, लेकिन बिगिनर्स को मैं समझा रही हूँ। फंदे डालने के बाद पहली सिलाई एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा बुनते जाएंगे। अगर बिगिनर्स सेपरेटली ये बॉर्डर देखना चाहें तो इसकी वीडियो होगी कि किस तरह से 1 into 1 रिब एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुनते हैं। रो 1 knit 1 पर्ल 1। knit मतलब सीधा फंदा, पर्ल मतलब उल्टा फंदा। तो यही अब रिपीट करते जाएंगे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा फंदा। जितने भी आपने फंदे डाले होंगे ना सिलाई पे, सब पे बस एक सीधा फंदा है, एक उल्टा है। knit 1 पर्ल 1, knit 1 पर्ल 1, knit 1 पर्ल 1। एक सीधा फंदा मतलब knit 1, एक उल्टा फंदा मतलब पर्ल 1। सारे फंदे इसी तरह से बुन लेंगे। ये जो बुनाई करते रहते हैं वो बस एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुन ले। अपनी जितनी भी लेंथ चाहिए बॉर्डर के लिए मैं नाप के दिखाऊंगी, मैं बिगनर के लिए शो कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। ये पहली सिलाई आप इसी तरह से बुन लें। रो 1 knit 1 पर्ल 1 ऑन ऑल स्टिचेस। पहली सिलाई सारे फंदों पे एक सीधा एक उल्टा करके बुन लें। इस तरह से, इसी तरह से बुनते जाएंगे सारे फंदों पे। रो 1 कंप्लीटेड, पहली सिलाई पूरी हो गई है। नाउ रिपीट दिस रो 1 फॉर योर डिजायर्ड लेंथ फॉर बॉर्डर। यही एक सिलाई जो आपने पहले अभी बुनी है वही रिपीट करते जानी है, जितनी जितनी आपको बॉर्डर की लेंथ चाहिए। ये देखें, बिगनर के लिए मैं बताऊंगी बुन के थोड़ा सा। अब ये पहली सिलाई हमने बुन ली, रो 2, दूसरी सिलाई सेम एज रो 1। एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा। फिर से कीप रिपीटिंग दिस ऑन ऑल स्टिचेस सेम एज रो 1। एक सीधा एक उल्टा, बस पहली सिलाई की तरह सारे फंदों पे आप इसी तरह करते जाएंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ये देखिए ना, ये जो वी शेप की तरह दिख रहा है उस पे हम सीधा बुनेंगे, और ये जो उल्टा दिख रहा है उस पे हम उल्टा बुनेंगे। यही होता है रिबिंग में। आप सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं रिबिंग बॉर्डर की जो मैंने सिखाई हुई है। बस इसी तरह से रिपीट करते जाएं। सारी सिलाइयाँ हम इसी तरह से बुनेंगे, पहली सिलाई की तरह, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, सीधी साइड से भी उल्टी साइड से भी। मतलब इधर से जा रहे हैं भी इसी तरह बुनेंगे, फिर वापस आएंगे भी इसी तरह से बुनेंगे। बॉर्डर को हमने 3.5 इंचेस बुन लिया है। 3.5 इंचेस बॉर्डर। बड़ी छोटी बॉर्डर की लेंथ आप कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए।
बॉर्डर बुन लेने के बाद अब लेंथ मिल जाने के बाद हम ये वाला डिज़ाइन शुरू करेंगे। लेंथ मिल गई है बॉर्डर की, बॉर्डर के ऊपर हम ये डिज़ाइन शुरू करेंगे। इस डिज़ाइन की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा, या इसका नाम है लार्ज बास्केट वेव स्टिच, सर्च कर लीजिएगा। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैंने छोटा बॉर्डर बनाया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे स्वेटर बना रही हूँ तो मैंने बड़ा बॉर्डर बना लिया है। अपनी लेंथ के हिसाब से बनाया है, आप अपनी लेंथ के हिसाब से बनाइएगा। Separate tutorial for this stitch pattern giving in description. You can do practice before starting the sweater. साइड से शुरू करेंगे रो 1। पहली सिलाई हमारी राइट साइड से बॉर्डर बुन लेने के बाद वाली पहली सिलाई, रो 1 राइट साइड आफ्टर निटिंग बॉर्डर, निट ऑल स्टिचेस। सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। देखिए इस तरह से सीधे बुनते जाएं। निट ऑल स्टिचेस रो 1 आफ्टर निटिंग बॉर्डर। रो 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई हमारी, सारे फंदे सीधे बुन लिए। रो 1 कंप्लीटेड। रो 2 पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड। देखें मैं जल्दी जल्दी में कोशिश करके बनाऊंगी, बिगनर के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ ये डिज़ाइन, लेकिन आप स्टिच पैटर्न की मैं अगेन कह रही हूँ कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया है, लिंक दिया हुआ होगा। तो रो 2 सारे फंदे उल्टे बुन लें आप सारी सिलाई पे। रो 2 पर्ल ऑल स्टिचेस। दूसरी सिलाई पूरी हो गई है, दूसरी सिलाई हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए राइट साइड के। अब तीसरी सिलाई है हमारी, थर्ड रो राइट साइड, तीसरी सिलाई सीधी साइड से 8 स्टिच बुनेंगे सीधा, निट 8 स्टिच, फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे, निट 5 स्टिचेस, 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 4 5, ये 8 स्टिच है। उसके बाद 5 फंदे सीधे और धागा आगे करके अब 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, पर्ल 5 स्टिचेस, 2 3 4 5। यही रिपीट करते जाएंगे सारे फंदों पे। निट 5 पर्ल 5, निट 5 पर्ल 5 टू द लास्ट स्टिच। 5 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे करके सारे फंदों पे बुनते जाएंगे, जैसे डिज़ाइन में है, स्टिच पैटर्न में जैसे मैंने बताया है। 2 4 5, फिर से 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह से हम सारे फंदे बुन लेंगे आखिरी एक फंदे तक। निट 5 पर्ल 5, निट 5 पर्ल 5, 5 सीधे 5 उल्टे, 5 सीधे 5 उल्टे करते जाएं आप। तीसरी सिलाई यहाँ पे पूरी हो रही है। देखिए 5 सीधे 5 उल्टे और आखिरी 8 स्टिच को हम सीधा बुनेंगे, निट 8 स्टिच। रो 4 चौथी सिलाई रॉन्ग साइड, उल्टी साइड, एक 8 स्टिच हम उल्टा बुनेंगे, 8 स्टिच को उल्टा बुना। अब वही हमने क्या करना है, 5 फंदे सीधे 5 फंदे उल्टे करते बुनते जाएंगे, जैसे अभी पहली सिलाई बुनी, बट हमने क्या किया, 8 स्टिच को वहाँ सीधा बुन रहे थे राइट साइड से, या रॉन्ग साइड से उल्टा बुनेंगे। 4th रो पर्ल 8 स्टिच, देन निट 5 पर्ल 5 ऑन ऑल स्टिचेस। ये देखें पर्ल स्टिच बुना, फिर 5 सीधे 5 उल्टे करके आखिरी फंदे तक बुन लेंगे। चौथी सिलाई 4th रो कंप्लीटेड, चौथी सिलाई पूरी हो गई है। 8 स्टिच को हम उल्टा बुनेंगे, पर्ल 8 स्टिच। अब यही 2 सिलाइयाँ, तीसरी और चौथी, आप और 2 दफ़ा रिपीट करेंगे। मतलब यहाँ पे 2 है ना, तो टोटल हमारे पास 6 सिलाइयाँ होंगी, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह का बॉक्स बनेगा। मैं आपको बताती हूँ, देखें 5वीं सिलाई तीसरी सिलाई की तरह होगी, 6ठी सिलाई चौथी सिलाई की तरह होगी, फिर 7वीं सिलाई तीसरी की तरह होगी, फिर 8वीं सिलाई चौथी सिलाई की तरह होगी। आपने यही जो है तीसरी चौथी सिलाई रिपीट करते जाना है जब तक आपको टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे नहीं मिलती हैं रोज़। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे और डिज़ाइन इस तरह से आ जाएगा। रिपीट रो 3 and 4 2 more times. रो 5 सेम एज रो 3, रो 6 सेम एज रो 4, रो 7 सेम एज रो 3, रो 8 सेम एज रो 4।
इसी तरह रिपीट कर लें। यहाँ पे देखें तीसरी और चौथी सिलाई रिपीट करके हमने 1 2 3 4 5 6 का यहाँ पे बॉक्स बन गया है। अब चेंज आएगा डिज़ाइन में, पहले यहाँ पे बॉक्स था, अब यहाँ पे बॉक्स था, लेकिन बीच में हमने एक सीधी एक उल्टी सिलाई बुननी है जैसे कि यहाँ पे बुनी है। जिसने प्रैक्टिस की हुई है उसको पता है, बट मैं आपको बिगनर्स के लिए हेल्प कर रही हूँ ताकि उनको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे कितनी सिलाइयाँ हो गई? 2 ये, 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 रोज। 1 2 ये वाली 1 2, ठीक है, ये वाली जो सीधी उल्टी बुनी थी। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज। रो 9 9th रो हमारी सारे फंदे सीधे बुन लें। रो 9 राइट साइड निट ऑल स्टिचेस। 9th रो हमारी 9वीं सिलाई हमारी सारे फंदे सीधे बुन लें, ये इस तरह से। जैसे यहाँ पे एक सीधी एक उल्टी बुनी ना, अब दूसरा जो है वो चेक बनाने से पहले यहाँ पे एक सीधी एक उल्टी बुनेंगे, तो 9वीं सिलाई हम सीधे फंदे बुन लेंगे। 9th रो कंप्लीटेड, 9वीं सिलाई पूरी हो गई, सारे फंदे हमने सीधे बुने। अब राइट साइड से सारे फंदे सीधे हुए 9th रो पे। अब 10वीं सिलाई 10th रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे बुन लें। पर्ल ऑल स्टिचेस रो 10, 10वीं सिलाई, ये देखें सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे जिस तरह से दूसरी सिलाई बुनी, सारे फंदे उल्टे बुन लें। 10th रो, 10th रो कंप्लीटेड, 10वीं सिलाई पूरी हो गई है। राइट साइड से देखें इस तरह से इसका लुक आएगा। अब थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज आएगा, यहाँ पे देखें। अब पहले ये बॉक्स यहाँ पे बनाया ना, अब ये यहाँ पे चला जाएगा। तो पहले हम 5 सीधे 5 उल्टे बुन रहे थे, अब 5 उल्टे 5 सीधे बुन रहे हैं, लेकिन 8 स्टिच वही रहेगा। राइट साइड से 8 स्टिच जो होगा हमारा वो सीधे जाएंगे और रॉन्ग साइड से उल्टे। ये देखें 6 का इधर बॉक्स आएगा उसी तरह से। बस मैं बिगनर के लिए थोड़ा सा बता रही हूँ, लेकिन अगर मैंने डेफिनेटली आपको सारा डिटेल में विदाउट स्किपिंग बताया है स्टिच पैटर्न, तो वो ज़रूर देखिएगा डिज़ाइन। 11th रो 11वीं सिलाई राइट साइड 8 स्टिच हमारा, 8 स्टिच सीधा बुना, निट 8 स्टिच 11th रो, धागा आगे करके 5 फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल 5 स्टिचेस, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, ठीक है। 8 स्टिच छोड़ के 5 फंदे उल्टे बुने और 5 फंदे अब सीधे बुनेंगे। 5 सीधे 5 उल्टे 5 सीधे करके सारे फंदे इसी तरह से बुन लेंगे। नाउ कीप रिपीटिंग निट पर्ल 5 निट 5 पर्ल 5 निट 5 ऑन ऑल स्टिचेस। मैं फिर से दिखाती हूँ, इसी तरह से आप करते जाएंगे। 5 उल्टे बुनते जाएंगे, 5 सीधे बुनते जाएंगे फंदे, सारे फंदों पे आखिरी फंदे तक 8 स्टिच होगा, वो आपने सीधा ही बुनना है। ये देखिए, ये देखिए फिर से 5 सीधे उल्टे बुने, अब 5 सीधे फंदे, ये इस तरह से। पर्ल 5 निट 5 ऑन ऑल स्टिचेस, सारे फंदों पे इसी तरह से बुन लें। ये देखें 11वीं सिलाई यहाँ पे पूरी हो गई है, 8 स्टिच को हम सीधा ही बुनेंगे। ये देखें 11वीं सिलाई पूरी होने के बाद अब 12वीं सिलाई उसी तरह ही होगी जैसे है, बस 8 स्टिच होगा जो कि चेंज होगा। ये देखिए निट ऑन निट स्टिच, पर्ल ऑन पर्ल स्टिच। 12th रो रॉन्ग साइड पर्ल 8 स्टिच, 12वीं सिलाई उल्टी साइड 8 स्टिच को हमने उल्टा बुना जो कि चलता आ रहा है शुरू से। अब 5 उल्टे 5 सीधे करके सारे फंदे बुन लेंगे जैसे हमने 11वीं सिलाई बुनी उसी तरह से ही। नाउ पर्ल 5 निट 5 ऑन ऑल स्टिचेस टू द लास्ट स्टिच। ये देखें धागा फिर पीछे और 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5, यही रिपीट करते जाएं आप। 5 उल्टे 5 सीधे, 5 उल्टे 5 सीधे आखिरी फंदे तक। और 12वीं सिलाई पूरी हो गई है, आखिरी फंदे को उल्टा बुन लेंगे। पर्ल 8 स्टिच। 12वीं सिलाई पूरी हो जाने के बाद अब आपने यही रिपीट करते जाना है 11वीं और 12वीं सिलाई 2-2 दफ़ा और, ताकि हमारे पास यहाँ पे भी यहाँ की तरह 6 जो है वो रोज़ आ जाएं इस तरह से। ये देखें
अब ये 11वीं और 12वीं बुनी ना, अब जो हमारी 13 सिलाई है वो 11वीं सिलाई की तरह होगी, 14 सिलाई जो है वो 12वीं सिलाई की तरह होगी, 15 जो है वो 11वीं की तरह और 16 जो है वो 12वीं की तरह। 16 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 का बॉक्स यहाँ पे भी बन गया है, तो आप टोटल काउंट कर सकते हैं। 2 इधर से थी, 8 इधर तक आए हम, 9 10 11 12 13 14 15 16। Now repeat these 16 rows for your desired length before armhole shaping. भाई बाजू को शेप देंगे ना, बाजू को शेप देने के लिए अब आपने यही जो है वो 16 सिलाइयाँ रिपीट करते जानी है। जितनी भी लेंथ आप रखेंगे, जितनी मैं रखूंगी, नाप के दिखाऊंगी। आप एडल्ट के लिए बना रहे, एडल्ट के लिए ही है ये, बट जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये स्टाइलिश छोटी साइज का वेस्ट है। तो आप अगर एडल्ट साइज के लिए बना रहे हो, जैसे कि फुल साइज में बना रहे हो लेडीज के लिए और मेल के लिए, तो आप अपनी नाप रखो कि आर्म होल से पहले आपको कितनी नाप चाहिए। मैं जो रखूंगी ना इस स्वेटर के लिए, तो मैं आपको नाप के दिखाऊंगी कि मुझे कितनी चाहिए। ये देखिए मैंने इधर एक दफ़ा और रिपीट किया है और इधर मैंने ये 16 सिलाइयाँ इतनी रखी हैं। 16 सिलाइयाँ रिपीट करें, फिर से आप 1 से शुरू करेंगे, इसी तरह बॉक्सेस बनते जाएंगे। पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से। 9 इंचेस बुन लिया है यहाँ पे, 9 इंच। अब 9 इंच मैंने इसलिए बुना है क्योंकि ये स्टाइलिश सा वेस्ट बना रही हूँ लेडीज़ के लिए, या जेंट्स के लिए भी आप बना दें, डिज़ाइन फॉलो करें। तो 9 इंच इसलिए रखा है, जिसमें आर्म होल बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। डिज़ाइन इसका ऐसा है, स्टाइल ऐसा है, तो मैंने 9 इंच रखी है। लेकिन आपको बड़ा चाहिए स्वेटर, मतलब बड़े के लिए बना रहे हो और आर्म होल नॉर्मल चाहिए, तो आप इसको और बुन लेंगे। लेकिन अभी 9 इंचेस, 9 इंच बुन लेने के बाद अब आर्म होल को शेप देंगे, हम शेप देना शुरू करेंगे। आफ्टर निटिंग 9 इंचेस विल स्टार्ट शेपिंग आर्म होल। आर्म होल को शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, रो 1 से काउंट करेंगे, पहली सिलाई से काउंट करेंगे आर्म होल को शेप देने के लिए। राइट साइड सीधी साइड है स्वेटर की, रो 1 फॉर आर्म होल शेपिंग, बाजू को शेप देने की पहली सिलाई। सही है, बाजू को शेप देने की पहली सिलाई। हम क्या करेंगे, 5 फंदे सीधे बुन के बंद कर देंगे। ये देखें, सीधा बुनते जाएंगे और इसी तरह 5 फंदे बंद करेंगे। knit and bind of 5 stitches, row 1 for armhole shaping, 5 फंदे गिन भी सकते हैं आप, 1 2 3 4 5। ये देखें, 5 फंदे बंद किए, 5 स्टिचेस, knit and bind of 5 stitches। अब जिस तरह से डिजाइन जा रहा है उसी तरह से जाएगा। knit and bind of 5 stitches and the other pattern will be the same, design will be the same on all remaining stitches। मतलब इसका कि आपने सिर्फ फंदे बंद करने हैं, डिजाइन जो भी ये देखिए ऊपर से आ रहा है ना, बेशक ये हो दूसरा कोई हो स्टिच पैटर्न, आप उसको स्टिच पैटर्न विल बी द सेम एज इट इज, वैसे ही रहेगा जैसे जा रहा है। अब मैंने बताया था आपको कि 6-6 वाले ऐसे बॉक्स बनेंगे ना, ये देखें 6-6 के बॉक्स है ना, तो इधर 2 बने हुए हैं। तो अब हमने क्या करना है, धागा आगे करना है और इसको जैसा है वैसे ही बुनेंगे। knit द रिमेनिंग पैटर्न एज इट इज, जैसे डिजाइन जा रही है वैसे ही जाएगी, बेशक केबल बुन रहे हो, कुछ भी बुन रहे हो, बस 5 फंदे हमने सीधा बुन के बंद करने हैं। ओनली वी विल डिक्रीज 5 स्टिचेस, वी विल बाइंड ऑफ 5 स्टिचेस फॉर आर्म होल एंड द अदर स्टिच पैटर्न रो विल बी द सेम एज इट इज, रिमेनिंग रो जैसी भी है। ये देखें, डिजाइन जैसे जा रहा है वैसे ही रहेगा, डिजाइन को कंटिन्यू रखेंगे उसी तरह से। सही है, knit द डिजाइन एज इट इज, knit द स्टिच पैटर्न एज इट इज टिल हियर। बस ये 5 फंदे बंद किए हैं पहली सिलाई आर्म होल शेपिंग की। यहाँ पे देखें पहली सिलाई हमारी पूरी होने वाली है। रो फर्स्ट फॉर आर्म होल शेपिंग कंप्लीटेड, पूरी हो गई है। रो 1 फॉर आर्म होल शेपिंग, आर्म होल शेप देने की पहली सिलाई हमारी देखिए पूरी हो गई है। सेकेंड रो फॉर आर्म होल शेपिंग, रो 2 wrong side, purl and bind of 5 stitches and then knit the remaining row as it is।
जैसे डिजाइन जा रहा है। सिर्फ 5 फंदे बंद करेंगे। उल्टा बुन के इसलिए क्योंकि उल्टी साइड है ना, रॉन्ग साइड, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 2 3 5, इससे कोई सा फर्क नहीं पड़ता, बट जस्ट नीटनेस। 5 फंदे बंद किए हैं। पर्ल एंड बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस, नॉट निट द पैटर्न एज इट इज। जो भी रो हो, मतलब जो भी सिलाई पे आप हैं, दूसरी सिलाई पूरी हो गई है। अब डिजाइन कह रही है कि ये फंदा हमने उल्टा बुनना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, धागे को आगे करेंगे और इसको उल्टा बुन लेंगे। अगर सीधा होता तो हम सीधा ही बुन लेते, अगर यहाँ से होता तो। वैसे भी इसको हमने घटाना है, तो इतना इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको उल्टा भी बुन लें उस तरफ से, या सीधा भी बुन लें, आपकी मर्ज़ी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे थर्ड रो तीसरी सिलाई, निट एंड बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस। 4 फंदे हमने सीधा बुन के बंद कर लेने हैं। पहले वाले फंदे को अब टाइटली खींचेंगी। 2 3 4, knit and bind of 4 stitches. Now knit the design as it is. Knit and bind of 4 stitches. Now knit the pattern as it is. Knit the stitch pattern, your stitch pattern as it is. जो डिज़ाइन आपने रखी है स्वेटर पे, फिर चाहे कोई भी हो, वो उसी तरह से बुन लेंगे जिस तरह से जा रही है। थर्ड रो तीसरी सिलाई, 4 stitches decrease. Now knit the design as it is. थर्ड रो कंप्लीटेड, तीसरी सिलाई पूरी हो गई है। फोर्थ रो चौथी सिलाई रॉन्ग साइड, 4 फंदे उल्टा बुन के बंद करेंगे। जो पहला फंदा है आपने हमेशा टाइटली बुनना है, ये देखें, ताकि लूज ना हो। पर्ल एंड बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस, देन निट द पैटर्न डिजाइन एज इट इज। 4 फंदे आपने उल्टा बुन के बंद कर लेने हैं, ये देखें इस तरह से। 2 3 4 फंदे आप उल्टा बुन के बंद करेंगे। उसके बाद में गिन भी सकते हैं, देखें 4 फंदे बुने, 1 2 3 4 फंदे उल्टा बुन के बंद किए हैं। अब जो डिज़ाइन है ना, वो उस तरह से जाएगा जैसे पैटर्न जा रहा है आपका। स्टिच पैटर्न आपका जो डिज़ाइन नीचे से जाएगा वैसे ही जाएगा। निट एंड बाइंड ऑफ 4 स्टिच, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस, निट द रिमेनिंग रो एज इट इज एट द स्टिच पैटर्न एज। फोर्थ रो कंप्लीटेड, चौथी सिलाई भी यहाँ पे पूरी हो गई है। डिज़ाइन हमारी ऐसे जा रही है। देखें 4 बॉक्स, ये 6 का जो है बॉक्स बना लेने के बाद एक सीधी एक उल्टी हमने सिलाई बुन ली है। अब फिफ्थ रो, निट एंड बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस, देन निट द पैटर्न एज इट इज। 3 फंदे हम सीधा बुन के बंद करेंगे। उसके बाद जैसे डिज़ाइन जा रहा है वैसे ही बुनते जाएंगे। अब यहाँ पे चेंज आएगा, डिज़ाइन कह रही है कि चेंज आएगा, तो हम उस तरह से बुनेंगे। अब बॉक्स चेंज हो रहे हैं ना, बॉक्स चेंज हो रहे हैं, तो ये देखें, ये देखिए, इसके बाद फिर सीधा, फिर अब बॉक्स बनेंगे। तो 3 फंदे हमने सीधा बुन के बंद किए हैं। अब ये देखिए डिज़ाइन चेंज हो रहा है। तो आपका ये देखिए ना, ज़रूरी नहीं थर्ड रो पे डिज़ाइन चेंज हो, आपको बस लेंथ को फॉलो करना है। सिलाइयाँ कोई भी हो, किसी भी रो पे हो डिज़ाइन की, आपने बस इसी तरह से बुनते जाना है। रो कंप्लीटेड, 5वीं सिलाई पूरी हो गई है। अब छठी सिलाई, 6th रो, उसी तरह से 3 फंदे बंद करेंगे। उल्टा बुन के 3 फंदे बंद करें और उसके बाद डिज़ाइन जैसे जा रहा वैसे बुन लें। पर्ल एंड बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस, देन निट द पैटर्न एज इट इज। पर्ल एंड बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस, 3 फंदे बंद किए। अब जैसे डिज़ाइन बोलेगा ना वैसे जाएंगे, क्योंकि आपने ये नहीं देखना कि मेरा डिज़ाइन किस तरीके से जा रहा है, आपने देखना है आपका डिज़ाइन किस तरीके से जा रहा है। डिज़ाइन जैसे ये वाला डिज़ाइन। अब यहाँ से सीधे फंदे, तो अब यहाँ से वो सीधे फंदे बुनेंगे। जो सीधा मिला है उसको सीधा बुन रहे रॉन्ग साइड से, जो उल्टा मिला है रॉन्ग साइड से। अभी डिज़ाइन मैंने डिटेल से आपको नीचे समझाया है, उसको देख लीजिएगा आप। जैसे जा रहा है वैसे ही जाएंगे, बस डिक्रीजेज हो रहे हैं और कोई चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पे। उसी तरह से ये बुन लें। 3 फंदे घटाए हैं। नाउ निट द रो एज इट इज, जैसे सिलाई है वैसे ही बुन ले डिज़ाइन वाली। छठी सिलाई पूरी हो गई है। 6th रो डिक्रीजेज हमारे हो गए। अब डिक्रीजेज नहीं करेंगे, अब डिक्रीज किए बगैर हमने सीधा सीधा जैसे ये डिज़ाइन है ना
उसी तरह बुनते जाएंगे जब तक आपकी नेक की शेपिंग नहीं आती। मैं स्टेप बाय स्टेप वो भी आपको बताऊंगी, तब तक आप बुन लें। लेंथ भी बताऊंगी, आपने अपनी लेंथ को भी फॉलो करना है कि आपको कितनी चाहिए। तो हम जब नेक की शेपिंग तब पहुंचेंगे, मैं नाप भी बताऊंगी और तरीके से डिक्रीज करके भी रो बाय रो बताऊंगी कि किस तरह से नेक को शेप देते हैं और किस तरह से शोल्डर रखते हैं। नाउ वी आर डन विद द डिक्रीजेस, नो मोर डिक्रीजेस फॉर आर्म होल शेपिंग। कीप द स्टिच पैटर्न एज इट इज टिल यू रीच नेक शेपिंग। इसको मैंने यहाँ 19 इंच तक बुन लिया है, 19 इंचेस। 19 इंचेस मैंने जो लेंथ रखी है उस हिसाब से कर रही हूँ। आप देखेंगे कि आपको गले की शेपिंग तक पहुँचने तक कितनी लेंथ चाहिए, उसके बाद हम नेक शेपिंग करेंगे, गले को शेप देंगे, शोल्डर बनाएंगे और गले को शेप देंगे। अब आपका सवाल होगा कि मैम हम दूसरी साइज़ बना रहे हैं, छोटे बच्चे के लिए कितनी नेक कितना शोल्डर रखें, बड़े के लिए कितना रखें। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि किसी भी साइज़ के लिए अगर आप शेप दे रहे हैं तो किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितना शोल्डर रखें और कितने घटाएं। वो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा डिस्क्रिप्शन में तो आप मुझे नीचे कमेंट कर ले तो मैं आपको बताती हूँ, लिंक शेयर कर दूंगी, वरना मैं कमेंट को दे दूंगी उसमें कि हाउ टू शेप नेक एंड शोल्डर्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 19 इंच बुनने के बाद नेक को शेप दूंगी। आफ्टर निटिंग 19 इंचेस आई विल शेप नेक। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की हुई है भाई, मुझे आखिर में शोल्डर कितना चाहिए वो रखा हुआ है, बीच में मैंने कितने बंद करने हैं वो मैंने कैलकुलेशन कर ली है, और कितने कितने स्टेप देकर मैंने इसको शेप देना है। मैंने थोड़ा सा इसको डीप रखना है क्योंकि इसका स्टाइल ऐसा है, हाई नेक इसके साथ बनेगा, तो उस हिसाब से स्टाइल मैंने रखने के लिए इसकी जो नेक है वो डीप रखी है थोड़ी सी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से इसको शेप देंगे। राइट साइड है, सीधी साइड से सेटिंग रो बुनेंगे अभी हम। सेटिंग रो 39 फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे क्योंकि डिज़ाइन यही कह रहा है कि आपने सीधे बुनने हैं। ये देखिए, जब 1 2 3 4 5 6 का बॉक्स बन गया है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक सीधी सिलाई होती है, एक उल्टी। पर आपने ये देखें, रो को नहीं देखना, आप जौन सी भी सिलाई पे हैं आपने उसको फॉलो करना है, पर 39 स्टिचेस आपने बुन लेने हैं। निट 39 स्टिचेस एट द पैटर्न इज, एट द स्टिच पैटर्न इज, जैसे स्टिच पैटर्न है 39 फंदे आप उसी तरह से बुन लेंगे। 39 फंदे बुन लेंगे अभी हम। 39 फंदे 39 स्टिचेस हमने बुन लिए हैं। इसमें अब देखें, जितना मुझे शोल्डर रखना है वो भी फंदे हैं, जितनों को शेप देना है वो भी फंदे हैं, मतलब शेप जो दूंगी। अब बीच में हमने 20 फंदे सीधा बुन के बंद करने हैं। वी विल निट एंड बाइंड ऑफ 20 स्टिचेस। किस तरह से करने हैं मैंने सिखाए हुए हैं, जो नेक शेपिंग की वीडियो बनाई उसमें तो और भी डिटेल में बताए हुए हैं। ये देखें, इस तरह से 39 फंदों के बाद आफ्टर निटिंग 39 स्टिचेस निट एंड बाइंड ऑफ 20 स्टिचेस, इस तरह से हम बंद करेंगे। ज़्यादा आपने टाइट नहीं खींचना, लूजली इसको रखना है। देखें, नॉर्मल ग्रिप होनी चाहिए, मतलब इतना भी लूज नहीं कि बड़े बड़े होल दिखने लगें, नॉर्मल। तो हम 20 फंदे बंद कर लेंगे। निट एंड बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस टू द लास्ट 39 स्टिचेस। बीच में जितने भी फंदे हैं मैं आखिरी 39 स्टिचेस तक, 39 फंदों तक इसी तरह बंद कर दूंगी, क्योंकि इधर से भी 39 रखूंगी, इधर से भी 39 रखूंगी। यहाँ पे देखें, हमने सारे फंदे बीच में, यहाँ पे वैसे 20 हैं लेकिन हमने सारे फंदे जो बीच वाले हैं ना वो बंद कर दिए, क्योंकि हमने दोनों तरफ से इक्वली रखने हैं ना। तो अब यहाँ पे भी जो है हमारे 39 स्टिचेस है, 39 फंदे हैं, इसको मिला के आप भी देखें, इसको पॉज करके काउंट भी कर लें। अब जो भी डिज़ाइन है एज इट इज़ बुन लेंगे। नाउ निट रिमेनिंग 39 स्टिचेस एट द स्टिच पैटर्न इज। जिस तरह से स्टिच पैटर्न जा रहा है ना, कोई सी भी आपकी सिलाई हो, मेरी यहाँ पे तो सीधी है, आपकी डिज़ाइन के साथ हो सकती है, तो आप उसको उसी तरह से बुन लेंगे। बीच वाले सारे फंदे बंद कर दिए। नाउ निट द स्टिच पैटर्न एज इट इज़ ऑन ऑल 39 स्टिचेस। सेटिंग रो हमारी पूरी हो गई है। सेटिंग रो इज़ completed. Now we will knit both shoulders separately. First we are going to knit this one. पहले ये वाला शोल्डर बनाएंगे, शेप देते जाएंगे। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, गौर से देखिएगा।
अब रो 1 से काउंट करेंगे क्योंकि ये हमारी सेटिंग रो पूरी हो गई। इधर भी 39 स्टिचेस हैं, इधर भी 39 स्टिचेस है और बीच वाले हमने फंदों को बंद कर दिया है। अब रो 1 निट द स्टिच पैटर्न एज इट इज। रो 1 पे क्योंकि रॉन्ग साइड है तो कुछ भी नहीं होगा फिलहाल। इसका ये इस शोल्डर की साइड जो होगी वो राइट साइड से होगी। तो जो पहली सिलाई है वो हम इसी तरह बुन लेंगे। रो 1 फॉर दिस शोल्डर, शोल्डर 1, knit the stitch pattern as it is। जिस तरह से भी स्टिच पैटर्न होगा ना आपका डिजाइन का, वो उसी तरह से बुन लेंगे आप। रो 1 कंप्लीटेड। देखें कुछ भी डिक्रीज नहीं किया है हमने, सीधी सीधी सिलाई बुन ली है। रो 1 कंप्लीटेड। अब रो 2 जो होगी इसकी, ये देखें ये राइट साइड है ना, तो ये नेक है, तो इस तरह शेप जाएगा इस साइड का और इस तरह शेप जाएगा इस साइड का। तो हम इधर से राइट साइड से शुरू करेंगे इसको शेप देना। अब शेप देने के वैसे भी और बहुत सारे तरीके हैं, आप साथ साथ इस तरह से भी शेप देते जाएंगे तो दे सकते हैं कि भाई इधर से बुन के आए और इधर सेटिंग रो से ही शेप देना शुरू कर दिया है। लेकिन मुझे ये आसान लगता है, बिगिनर जो हैं वो इसको आसानी से इसकी ग्रिप कर सकते हैं। मोस्टली मैं स्वेटर्स में यही करती हूँ। अब रो 2 दूसरी सिलाई राइट साइड, सीधी साइड है देखें, और दूसरी सिलाई है। यहाँ पे हम क्या करेंगे गौर से देखिए, क्योंकि यही 2 सिलाइयाँ आप रिपीट करते जाएंगे, ये वाली और उसके बाद वाली। दूसरी सिलाई ये है, सीधा बुन के 2 फंदे बंद करेंगे, knit and bind of 2 stitches, knit and bind of 2 stitches, सीधा बुन के 2 फंदे बंद करेंगे। और उसके बाद जिस तरह से डिजाइन कह रहा है ना आपको, आप उस तरह से बुनेंगे। अब डिजाइन क्या कह रहा है कि भाई एक सिलाई सीधी बुनी एक उल्टी बुनी ना, तो अब फॉलो करना है कि ये बॉक्स बना है, यहाँ पे बॉक्स था, ये सीधे अब फिर बॉक्स बनेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा तो फंदे हैं नहीं, लेकिन 2 हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे धागे को आगे करके और उसको इस तरह से बुनेंगे। You will knit and bind of 2 stitches, then knit the stitch pattern as it is। जो भी स्टिच पैटर्न आपको कहेगा आप उस तरह से बुनेंगे। धागा पीछे करके ये वाले 5 फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। क्यों? क्योंकि अब ये बॉक्स बन गया तो इसके बाद ऊपर स्टॉकनेट स्टिच आएगा ना, रिवर्स स्टॉकनेट स्टिच के ऊपर स्टॉकनेट स्टिच आएगा। ये देखें ये स्टॉकनेट स्टिच है और ये रिवर्स स्टॉकनेट स्टिच है। अब फिर से इसको आगे करके 5 फंदे उल्टे बुन लेंगे। यहाँ पे जितने थे उनको बुना। अब इसी तरह से ही हम पूरी सिलाई बुन लेंगे। रो 2 कंप्लीटेड। सेकंड रो कंप्लीट हो गई है हमारे। ये देखें दूसरी सिलाई, जिसमें हमने क्या किया 2 फंदे घटाए और सारे जो है जिस तरह डिज़ाइन जा रहा था बुन लें। अब रिपीट दीज 2 रोज जब तक आपके पास निडल पे 27 फंदे नहीं बचते। यही 2 सिलाइयाँ रिपीट करते जाएं, मतलब कि रॉन्ग साइड से सिर्फ आपने डिज़ाइन की तरह कोई डिक्रीज नहीं करना, फंदे बुन लेने हैं। और राइट साइड से आएंगे तो फिर इसी तरह से 2 फंदे कम करेंगे, फिर जिस तरह डिज़ाइन जा रहा है उसी तरह बुन लेंगे। बस यही 2 सिलाइयाँ रिपीट करते जाएं जब तक 27 फंदे आपके पास शोल्डर पे नहीं बचते। 2-2 करके मतलब घटाते जाएंगे हम यहाँ। कीप द स्टिच पैटर्न एज इट इज, जस्ट रिपीट दीज 2 रोज, रो 1 and 2। यहाँ पे देखिए सारे डिक्रीजेस कर दिए हैं और डिज़ाइन उसी तरह ही रखा है जैसे नीचे से आ रहा है। यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 2 2 के हिसाब से फंदे घटाए और रॉन्ग साइड की उसी तरह सिलाइयाँ बुनती गई वापस आती, और धागा अब इस तरह है। अब देखें डिक्रीजेस तो सारे हो गए हैं। 27 स्टिचेस हमारे पास हैं, वी हैव 27 स्टिचेस, बट वी स्टिल नीड to knit a few plain rows without decreasing anything so we can get a total length I want। मैंने कुछ थोड़ी सी प्लेन सिलाइयाँ और बुननी हैं अभी डिक्रीजेस किए बगैर। अब हटा लिए, हमें जितना शोल्डर चाहिए था ना, मैंने नाप के विड्थ शोल्डर मुझे जितना चाहिए था मैंने वो हिसाब रखा है, घटा लिए। अब इससे ज़्यादा नहीं घटाने, अब प्लेन बुनूंगी जैसे ये डिज़ाइन जा रही है ना उसी तरह ही बुनेंगे जब तक मुझे टोटल जो है लेंथ नहीं मिल जाती। थोड़ी सी सिलाइयाँ बुनूंगी क्योंकि मुझे मोस्टली पूरी लेंथ मिल गई है। बस मेरे ख्याल में मुझे 22 इंचेस चाहिए ना, क्योंकि शॉर्ट वेस्ट है तो मुझे 22 इंचेस चाहिए, तो मतलब कि थोड़ी सी ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। थोड़ी सी सिलाइयाँ हैं, मैं अभी बुन के आपको दिखाती हूँ। विदाउट डिक्रीजिंग एनीथिंग वी विल जस्ट knit फ्यू प्लेन रोज विदाउट डिक्रीजिंग। लाइक देखें यहाँ पे कोई डिक्रीज नहीं करूँगी, आई एम जस्ट शोइंग दिस फॉर बिगिनर। ये देखें
आपने क्या करना है, जैसे डिज़ाइन जा रहा है ना, डिक्रीज किए बगैर, अब देखो डिज़ाइन आपको ये कह रहा है 4 रहे हुए, अभी 2 और इस तरह से और बुननी है बॉक्स बनाने के लिए धागा आगे। नो डिक्रीजेस, कोई अब डिक्रीज नहीं होगा। अब इन्हीं 27 फंदों पे आपने जो है वो बुनते जानी है स्टिच पैटर्न। फिर चाहे इसकी जगह पे कोई भी स्टिच पैटर्न आप रख रहे हो, प्लेन प्लेन। अगर लेंथ मिल जाती ना हमें सारे डिक्रीजेस के बाद, तो हम इधर ही फंदे बंद कर देते कि हमें लेंथ मिल गई है। और दूसरा, मैंने डीप करना था थोड़ा सा गले को, तो मैंने उस हिसाब से कैलकुलेशन रखी है कि मैं इसको डीप करूं, डिक्रीजेस भी हो जाएं और थोड़ा सा आगे बुन लूं। तो ये सारा खेल कैलकुलेशन का है, तो ये आपने कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन इसको एज इट इज ही फॉलो कीजिएगा जैसे मैं बता रही हूँ। तो जब 22 इंचेस तक मैंने ये बुन लिया है स्वेटर, और मुझे इसकी लेंथ भी इतनी चाहिए। आप कैलकुलेशन करेंगे उस हिसाब से कि भाई आप नेक शेपिंग तक सीधा सीधा बुन लेंगे, उसके बाद शेप देंगे। मुझे थोड़ा सा डीप गला चाहिए, आपको डीप नहीं चाहिए, तो आप थोड़ा सा और 1 इंच आगे जाके, मैंने 19 इंच के बाद डिक्रीजेस किए थे ना, ताकि 1 इंच मुझे एक्स्ट्रा मिल गया यहाँ पे, मुझे डीप गला चाहिए था। तो आप थोड़ा सा 20 इंच बुन के 2 इंच तक आप डिक्रीजेस कर लें। वो टोटली आप पे है कि आप कितना डीप, मतलब नीचे गला आप पहनती हैं या पहनेंगी या स्वेटर के लिए बनाएंगी। मेथड यही होगा, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि अगर किसी और साइज़ के लिए, या अगर डीप नेक आपको नहीं चाहिए, हाई नेक नहीं बनाना चाह रही हैं, प्लेन बनाना चाह रही हैं, तो सिर्फ नॉर्मल नेक रखें उसकी। अब हमने सारे डिक्रीजेस भी कर लिए, थोड़ा सा मैंने ऊपर भी बुन लिया। नाउ आई हैव द लेंथ आई वॉन्ट फॉर द स्वेटर after decreasing, then after knitting plain rows without decreasing, I have the length I want for this sweater. Now I will knit and bind of all stitches. सारे फंदों को अब लेंथ भी मिल गई, सारे फंदों को अब सीधा बुन के बंद करते जाएंगे। डिक्रीजेस करे, उसके बाद फिर मैंने आगे भी प्लेन सिलाइयाँ बुन ली, क्योंकि सिलाइयाँ बुन लेने के बाद जो है मुझे लेंथ अभी रहती थी, तो इसलिए लेंथ पूरी करने के लिए 2-3 सिलाइयाँ या 4-5 सिलाइयाँ अगर आप बुन भी लेते हैं आगे, तो उससे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। दरअसल डीप गले की वजह से मैंने बुना। तो अब सारे फंदों को आपने सीधा बुन के बंद कर दें। सारे फंदे बंद कर दिए हमने। अब धागे को सिक्योर करके काट लेंगे। धागे को उतना उतना काटें जितना शोल्डर सीने के काम आए। अगर आपने एक शोल्डर पे छोड़े हुए हैं, एक पार्ट के शोल्डर पे, तो दूसरे पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़ा सा छोड़ा है क्योंकि मैंने दूसरे शोल्डर पे नहीं छोड़ा हुआ। धागा काट लिया है। धागा काट लेने के बाद अब ये शोल्डर सेपरेटली इसको शेप देंगे। अब देखें, डिक्रीजेस उसी तरह करने हैं, 2 के हिसाब से। फिर जब तक 27 फंदे नहीं बचेंगे, उसके बाद 27 फंदे बचेंगे, तो हमारे पास पता है कि कितनी सिलाइयाँ बुनी हैं। लेकिन आप थोड़ा सा सीधा सीधा बुन लेंगे, होगा उसी तरह ही। लेकिन मैं आपको 2 सिलाइयाँ बुन के बताऊंगी कि किस तरह से बुनते हैं। इस इक्वल डिक्रीजेस होंगे इधर से भी। वी विल डिक्रीज द सेम वे, 2 स्टिचेस, and then we'll knit few plain rows and then bind off. But I'm going to show you, because यहाँ से राइट साइड से हुए थे ना, यहाँ से रॉन्ग साइड से होंगे। मतलब यहाँ से सीधी साइड से यूं डिक्रीजेस किए थे, अब यहाँ से यूं डिक्रीजेस करेंगे, मोड़ेंगे जब। तो रो 1 से काउंट करेंगे पहली सिलाई, रो 1 फॉर दिस शोल्डर। धागा ले लें आप जो काटा है वहाँ से, रो 1। अब ये रॉन्ग साइड है, तो हमने क्या करना है, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस। धागे को, फंदों को उल्टा बुन के बंद करेंगे। 2 के हिसाब से ही करेंगे बंदे, लेकिन धागे को उल्टा बुन के बंद करते जाएंगे इस तरह से। ये देखें, उधर से सीधा बुन रहे थे ना, जिन्होंने मेरी स्वेटर नेटिंग की वीडियोस देखी है उनको पता है कि मैंने जब भी इस तरह से शेप देती हूँ ना, तो पर्ल एंड बाइंड। अब इसको थोड़ा सा खींचना है आपने, ताकि लूज ना रहे फंदा। अब 2 फंदे यहाँ पे बंद किए, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस। नाउ knit द रो स्टिच पैटर्न एज इट इज। भाई जिस तरह से डिज़ाइन जा रहा है ना आपका, जो भी आपको डिज़ाइन बोल रही है आपका स्टिच पैटर्न, निटिंग डिज़ाइन, आप उसी तरह से जाओगे। तो यहाँ पे हमारा क्या था, हमारे 6 यहाँ पे पूरे हुए थे, फिर हमने सीधी सिलाई बुनी है, तो वापस जा रहे हैं ना, तो उल्टी होगी ना, तो बस डिज़ाइन को फॉलो करेंगे।
Purl and bind of 2 stitches, then knit the row as it is as the stitch pattern is. जिस तरह से स्टिच पैटर्न है आप उसी तरह से पूरी सिलाई बुन लेंगे, बस फंदे घटाए हैं और कुछ नहीं करना है हमने, डिक्रीजेज होंगे। रो 1 कंप्लीटेड, पहली सिलाई पूरी हो गई है, 2 फंदे जी घटाए हमने और फिर सारी सिलाई वैसे ही डिज़ाइन की तरह बुन ली। अब सेकंड रो दूसरी सिलाई राइट साइड है इस तरफ से, जैसे डिज़ाइन बोल रहा है वैसे बुन लें, जो भी स्टिच पैटर्न आपने इस्तेमाल किया है। नाउ रो 2 निट द पैटर्न एज इट इज़, निट द स्टिच पैटर्न एज इट इज़। अब देखें बॉक्स बनाना है ना, उधर से बना लिया, अब इधर से बना रहे हैं, मतलब इधर से बना लिया, अब इधर आ गया बॉक्स। ये तो ये डिज़ाइन है ना, इसकी जगह पे कोई भी डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन तो सेम ही रहेगा। बस ये बिगनर के लिए मैं छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, सब्र के साथ सुन लिया करें। अब निट द डिज़ाइन एज इट इज़, ये देखें फिर से आगे करें और 5 फंदे उल्टे बुन लें, क्योंकि बॉक्सेस चेंज हो रहे हैं ना, उसी तरह ही है जैसे हमने वो शोल्डर बुना है। ये देखें यहाँ बॉक्स आ गया, अब यहाँ बॉक्स जाएगा, तो हम दूसरी सिलाई बुन लेते हैं। यहाँ पे हमारी दूसरी सिलाई पूरी हो रही है, हो गई। रो 2 completed. Now repeat these last 2 rows till you have 27 stitches on the needle, same like this shoulder। 27 stitches होंगे, उसके बाद प्लेन बुनेंगे ऊपर इस तरह से। आप यहाँ पे सारे डिक्रीजेस हो गए हैं, ये देखें। अब 27 फंदे हैं हमारे पास, स्टिचेस 27 फंदे बचे हैं हमारे पास। अब सीधा सीधा बुनेंगे इसकी तरह, बगैर फंदे घटाए, ताकि हमें पूरी लेंथ मिल जाए। आप दोनों साइड के आप बॉक्सेस भी गिन के काउंट कर सकते हैं, रोज़ भी गिन के काउंट कर सकते हैं और नाप के भी काउंट कर सकते हैं। मेरी सारी कैलकुलेशन हुई हुई है, तो 27 फंदे बच गए हैं, तो अब मैं इसको सीधा सीधा बुन लेती हूँ बगैर फंदे घटाए, ताकि लेंथ मिल जाए। Just keep knitting stitch pattern without decreasing till you have your desired length. The both sides will be equal. Keep that in mind. You can count the boxes, count the rows, whatever you want to do. Just keep them equal. Length पूरी कर ली है हमने. We have our length we want. Same both part. Now knit and bind of all stitches from right side. सीधी साइड से अब सारे फंदे सीधे बुन के बंद कर देंगे। बंद आप किसी भी तरीके से करें, सिंपल बाइंड ऑफ है, आप सर्च करें बाइंड ऑफ बाय क्लीडनिट्स बिगनर्स, बंद कर दें। यहाँ पे देखिए हमने बाइंड ऑफ कर दिया है और हमारा एक पार्ट रेडी हो गया है। अब आपने दूसरा पार्ट भी इसी तरह से ही बुन लेना है जैसे मैंने आपको ये बुनना बताया है। अगर देखिए फ्रंट, जैसे अगर लेट सपोज ये फ्रंट है तो बैक भी इसी तरह बनाएंगे, अगर बैक है तो फ्रंट भी इसी तरह से बनाएंगे। यू विल निट द सेकेंड पार्ट same as this part. If this is the front part, then you will knit the back part same as it is, following same method, same pattern just I showed you। यहाँ पे देखें सेम मेथड से मैंने 2 पार्ट बनाए हुए हैं, सेम नेक शेपिंग भी उसी तरह से दी है और स्टिच पैटर्न भी वही फंदे हमने सिलाई पे डाले, वही डिज़ाइन रखी, उतना ही 9 इंच बुना, फिर ऊपर बुना, फिर 19 इंच बुनने के बाद नेक शेपिंग शुरू की है। बस एक ही तरीके से दोनों पार्ट बना लो। अब हम क्या करेंगे, एक शोल्डर में लाएंगे और उसके बाद फिर इसका पहले बॉर्डर बुनेंगे नेक का। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप पहले फ्रंट और बैक पे दोनों पे बॉर्डर बुन लें और फिर सी लें, या एक शोल्डर में ला के बॉर्डर बुन लें फिर सी लें। लेकिन अगर आप सर्कुलर निडल है आपके पास छोटी सी, या DPNs हैं, तो आप दोनों शोल्डर में ला लो और बीच में फंदे उठा के राउंड में बुन लो। लेकिन बिगनर्स के लिए यही आसान रहेगा कि आप एक शोल्डर बुनो और उसके बाद फंदे उठाओ और उसके बाद बॉर्डर बुनो। शोल्डर हम किसी भी तरीके से मिला सकते हैं, आपको जो तरीका आता हो शोल्डर सीने का सी सकते हैं। मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी, वो फॉलो करना चाहें तो कर लें, सेपरेटली भी छोटी वीडियो होगी। राइट साइड पकड़ी है, इधर से भी राइट साइड है, ये देखें दोनों पार्ट की राइट साइड है। तो अब हम जो बड़ा वाला धागा छोड़ा होगा हम वो लेंगे, देखेंगे बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा धागा है। अब दोनों राइट साइड हैं, ये भी राइट साइड है, ये भी राइट साइड है, और इसको हम मिलाते जाएंगे। आपको पता है कि दोनों पे एक जितने ही फंदे हैं, तो हम उसी तरह से फंदे के साथ फंदा मिलाते जाएंगे। ये देखें एक यहाँ से लेंगे, ये ना, ये देखें
ये फंदे हैं ना, ये देखें, ये देखें, ये फंदा है ना, ये देखें, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, एक इधर से लेंगे और एक इधर से लेंगे। ये देखिए, एक इधर से, एक इधर से, फिर से एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। इसी तरह से हमने सारे फंदों को मिला देना है, एक एक करके। एक इधर से लेकर आएंगे और एक इधर से। और थोड़ा थोड़ा मिलाते हम उनको खींचते जाएंगे, जिससे ये है कि बीच में अटकेगा नहीं, और अगर बीच में अटका है ना तो खींचने से टूटेगा, इसीलिए आप उसको थोड़ा सा मिला के खींचते जाएं। तो हम इस तरह से इसको पूरा सी लेते हैं। ये हमने शोल्डर मिला लिया है, शोल्डर हमने कंप्लीटली इसको मिला के, और ये जो धागा आपका बचेगा वो पीछे बाद में वेव इन कर लीजिएगा। यू कैन वेव इन लेटर। पहले बॉर्डर बुनूंगी हाई नेक का, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसका शोल्डर सीते आना है। बॉर्डर के साथ हम शोल्डर भी सी देंगे, बहुत ही आसान मेथड है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से फंदे उठा लेने हैं। हम फंदे उठाएंगे, सेम सिलाइयाँ लेंगे जो हमने जिससे स्वेटर बुना है, यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे यहाँ तक। सही है। We will pick stitches, we'll pick up stitches from this point till here. फंदे उठाने के लिए मैंने पहले भी आपको तरीके बताए हुए हैं कि किस तरह से फंदे उठा सकते हैं, बट मैं बिगनर के लिए थोड़ा सा अभी फिर बता देती हूँ। आप सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू पिक अप स्टिचेस बाय क्लीडनेट्स, और या फिर ये लिखें कि पिकिंग अप स्टिचेस बाय क्लीडनेट्स या पिकअप स्टिचेस बाय क्लीडनेट्स। वो मैंने डिटेल में बताया हुआ है थोड़ा सा कि किस तरह से आपने होल को वाइट करके फंदे उठाने हैं। तो मैं जल्दी से थोड़ा सा बताती हूँ यहाँ पे आपको कि किस तरह से आपने यहाँ पे फंदे उठाने हैं। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो आखिरी इधर लाइन जा रही है, ये चेन जा रही है, ये आखिरी, ये इसमें से फंदे उठाने हैं आपने। फंदे आप अपनी साइज के हिसाब से उठाएंगे कि जितनी नेक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैम ये मेरे पास साइज है तो मैं उसके लिए कितने फंदे उठाऊं। नेक आपको मिली हुई है, डिक्रीजेस आपने किए हुए हैं, अंदाज़ा आपको लग जाएगा। अब ये देखें, ये वाला होल, और इसमें अब हमने क्या करना है, फंदा निकाल लेना है यहाँ से। फिर से हम क्या करेंगे, दूसरे फंदे में से भी इसी तरह से ये जो टेल वाले हैं ना, इनको यूं कर लें इधर, ताकि अटक जाएगा, फिनिशिंग अच्छी आती है इससे। अच्छा, फिर से फंदा उठा लिया यहाँ पे, फिर से फंदा उठाएं। अगर आप कहें ना कि मेरे से ज़्यादा फंदे उठ गए मैम, हमने हर होल में से यहाँ से ये देखें निकाला, तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक छोड़ के दो उठा लें, दो में से फंदे उठा लें, एक छोड़ के दो में से फंदे उठा लें, या एक छोड़ के एक में से उठा लें। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, वो मैंने दूसरी वीडियो पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब फिर से यहाँ पे आपने उठा लेना है, फिर से यहाँ से आपने उठा लेना है। बॉर्डर वैसे भी देखें, हमने एक सीधे एक उल्टे वाला बुनना है, या कोई भी बॉर्डर बुन लें आप। वो रिबिंग वाला बॉर्डर होता है तो इससे वो वैसे भी खिंच जाते हैं अंदर। ये देखें, इस तरह से अब आप क्या करेंगे कि सारे फंदे हम उठा लेंगे इसी तरह से, जितनी भी नेक पे चाहिए। अब ये देखिए, अगर बड़ा होल है ना इधर, ये देखिए द होल इज़ बिग, तो आपने क्या करना है, इसको स्किप कर लें और इधर में से उठा लें, या आप दूसरा लूप लेकर भी यहीं से भी उठा सकते हैं। बस वो वीडियो आप देख लीजिएगा प्लीज़। होल छुप गया ना, देखिए यहाँ पे। तो बस इस फंदे यहाँ पे हमने उठा लिए हैं। ये देखें, ये शोल्डर वाला पार्ट है और ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 62 स्टिचेस उठाए हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 62 स्टिचेस। 62 फंदे एक पार्ट से उठाए हैं, 62 फंदे दूसरे पार्ट से उठाए हैं, फ्रंट बैक इस तरह करके। अब आपकी मर्जी है कि जो आपकी लेंथ है, जिस तरीके से आपने उस तरीके से फंदे उठाने हैं।
62 stitches from this part, 62 stitches from this part. This is shoulder, you can see this is shoulder. 62 stitches, 62 stitches. एक 62 फंदे उठा लिए हैं आप अपनी साइड से उठाओ. अगेन आई एम सेइंग, फिर से बता रही हूँ, यू विल पिक अप स्टिचेस अकॉर्डिंग टू द साइज यू आर मेकिंग. सो अब फंदे उठा लेने के बाद, आफ्टर पिकिंग अप स्टिचेस, वी आर गोइंग टू knit 1 into 1 rib border सेम लाइक दिस. ये देखें इस तरह से ये जो हमने बॉर्डर बुना है ना, एक सीधे एक उल्टे वाला, उसी तरह से बुन लेंगे. बिगनर को बता रही हूँ, आप लोगों को पता है तो आप आगे से बुन लेंगे. अब कैसे बुनेंगे, एक ये देखें ये वाला, एक फंदा सीधा बुनेंगे, रो 1, knit 1, purl 1 स्टिच. अगेन फिर से knit 1, purl 1, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक knit मतलब सीधा, purl मतलब उल्टा फंदा. मैं हमेशा आपको बताती हूँ, ज़्यादा ग्रिप को टाइट नहीं रखना है आपने, फिर आप कहेंगी कि बहुत टाइट हो गया है बॉर्डर, गले से उतरता नहीं है. ग्रिप लूज रखनी है आपने. कीप द ग्रिप लूज, नॉट टू लूज, नॉट टू टाइट, जस्ट नॉर्मल. ये देखें इस तरह से एक सीधा एक फंदा एक उल्टा करके बुनते जाएंगे. पहली सिलाई रो 1 कंप्लीटेड, पहली सिलाई पूरी हो गई. अब इन धागों को आप थोड़ा सा खींच लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने पिक किए थे ना फंदे, तो थोड़ा सा लूज हो जाता है, तो आपने इसको टाइट करने के लिए इसको थोड़ा सा खींचना है. रो 2 सेम एज रो 1, रो 2 and every row will be same as row 1. keep repeating row 1 for your desired length for the नेक बॉर्डर. आप यही एक सिलाई रिपीट करते जाएंगे जितनी भी आपको नेक बॉर्डर की लेंथ चाहिए. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आप हाई नेक बड़ी छोटी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो किस तरह से इसकी लेंथ रखेंगे. अभी मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, नाप भी बताऊंगी. आई शो यू मेजरमेंट्स. लेट मी शो यू वन मोर टाइम. बिगनर के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ. ये देखें ये सीधा मिला हुआ है, इसको सीधा, ये उल्टा है इसको उल्टा, पर आपने बस ये देखना है कि भाई ये रो 2 है ना, ये शेप सीधा है, ये उल्टा है. सीधे को सीधा बुनना है, उल्टे को उल्टा. मतलब जैसे पहली सिलाई बुनी, knit 1 purl 1, एक सीधा एक उल्टा करके बुनते जाएंगे. सेम एज रो 1, रो 2 सेम एज रो 1, पहली सिलाई की तरह ही है दूसरी सिलाई भी. एक फंदे को सीधा एक फंदे को उल्टा बुनते जाएंगे, जिससे हमने नीचे वाला बॉर्डर भी बुना था. 7 इंच मैंने यहाँ पे बुन लिया है 7 इंचेस, क्योंकि 7 इंचेस इसलिए कि जब मैं इसको मोड़ूंगी तो वो 3.5 इंचेस तक गर्दन तक रहेगा. बट अगर आपने 4 इंचेस, देखें हाई नेक है ना, हाई नेक, तो आप हाई नेक अपनी मर्जी से रखो जितनी आपकी गर्दन है. आप नाप के देख लें कि भाई हमें गर्दन के लिए इतनी हाई नेक चाहिए. अगर आपको 4 इंच मिल रही है तो आपने बुनना कितना है, 8 इंच. अगर आपको 3 इंच रखना है हाई नेक तो आपने बुनना है 6 इंच. अगर आपने 3.5 इंच रखना है हाई नेक तो आपने 7 इंच. मतलब जितनी आपको नेक की लेंथ चाहिए उसका डबल आपने बुनना है. यू विल knit द डबल ऑफ द नेक length you want. If you want 3 inches neck length, then you will knit high neck for 6 inches. If you want 4 inches neck length for high neck, then you will knit 8 inches total. आप ये बात समझ के, मतलब जितनी भी आपको हाई नेक की लेंथ चाहिए होगी गर्दन के हिसाब से, बड़े बच्चे के लिए, आदमी के लिए, एडल्ट लेडीज के लिए, गर्ल के लिए, आप गले के गर्दन के हिसाब से उसकी लेंथ रखेंगे. और उसके बाद मतलब कि उसके नापेंगे लेंथ और फिर डबल रखेंगे. अगर 10 भी रखनी हो तो उसका 20 रख लेंगे, लेकिन 10 होता नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी. अगर आप रखना चाहें, किसी की गर्दन बड़ी होती है तो ये आप, मुझे लगता है समझ गए ये चीज़, होप सो. अब बुनाई कर लेने के बाद यहाँ पे जितनी भी आपको बॉर्डर की लेंथ चाहिए हाई नेक की, आप क्या करेंगे, रिबिंग बाइंड ऑफ करके इसको बंद करेंगे. सर्च करें रिबिंग बाइंड ऑफ बाय क्लीडनेट्स. रिबिंग बाइंड ऑफ इसे कहते हैं. बहुत ही आसान है, ये स्ट्रेची बाइंड ऑफ होता है. ये देखिए सीधे फंदे पे सीधा बुनेंगे और उल्टे फंदे पे उल्टा बुनेंगे. knit on knit stitch, purl on purl stitch and keep closing. बंद करते जाएंगे. बंद उसी तरह ही कर रहे हैं जैसे सीधा बुन के बंद करते हैं, बट ये रिबिंग है. रिबिंग मतलब एक सीधा एक उल्टा, 2 सीधे 2 उल्टे, तो उसके हिसाब से. देखिए मैंने सब डिटेल में एक छोटी सी वीडियो है जिसमें बताया है कि 2 सीधे 2 उल्टे का बाइंड ऑफ कैसे होगा, 1 सीधे 3 उल्टे का कैसे होगा, डिटेल में. तो हम इसी तरह से सारे फंदे ये देखिए बंद कर लेंगे.
Bind off all stitches. Keep the grip normal, not too tight. ज़्यादा टाइट नहीं रखनी है आपने, ग्रिप नॉर्मल रखनी है। और सारे फंदे बंद कर दिए, बाइंड ऑफ हो गया और आप फिनिशिंग देखें कितनी प्यारी आई है इसकी। अब इसको आप सिक्योर कर लें। ये देखें, धागा उतना काटेंगे कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सीने के भी काम आ जाए। ये हाई नेक है और यहाँ से लेकर यहाँ तक शोल्डर है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि आप हाई नेक अगर इस पे बना रही हैं ना सर्कुलर निडल पे, तो आप दोनों शोल्डर मिला लें। लेकिन अगर आप बना रही हैं इस पे स्ट्रेट निडल्स पे, तो आपने एक शोल्डर मिलाना है और दूसरा शोल्डर रखना है। धागे को डबल काटना होता है। डबल काटना होता है मतलब मैं इसको ऊपर इसलिए खींच रही हूँ क्योंकि मैंने इसको काटना है ज़्यादा। ये देखें, इतना करके नापना है और डबल करना है इसका। डबल आपने हमेशा धागा काटना होता है। देखें, आप गलती में दूसरा ना काट लें धागा। ये सही है, ठीक है। धागा आप काट लें ज़्यादा करके, ताकि आपको हाई नेक के साथ साथ यहाँ पे मैं फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक सीने के काम आ जाए और डबल करना है आपने। अब हाई नेक हमारी हो गई। हाई नेक हम सारा बुन लिया, अब हम मिलाएंगे। अच्छा, मैं सीने का मेथड आपको ऐसा बताऊंगी कि आप बिल्कुल वो उभरा हुआ नहीं होता, आपको बिल्कुल नहीं चुभेगा। फिर देखें, ये सीधी साइड, इधर भी सीधी साइड और बीच में उल्टी साइड को मिला लेना है इस तरह करके, जैसे शोल्डर मिलाया था। बट आपने पकड़ना है इसको इस तरह से। वैसे तो आप किसी भी तरीके से सी लें, लेकिन ये जो मैं तरीका बता रही हूँ ये मैं सॉक्स पे यूज़ करती हूँ, बेबी वेस्ट कार्डिगन्स पे यूज़ करती हूँ, ताकि चुभे ना, कोई भी टाइट चीज़ जो चुभे ना अंदर स्किन पे। तो ये आसान वाला मेथड मैं उसके लिए बता रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने इधर पहले इसको दो कोनों पे फिक्स कर लेना है। इधर फिक्स कर लेंगे बिल्कुल कोने पे। कोने पे फिक्स कर लिया, कोने पे इधर बिल्कुल फिक्स कर लिया। अब वी जो देख रहे हैं ना आपने, वी शेप जो आखिर वाला, ये वी शेप है। एक सेकेंड, ये जो देख रहे हैं ना आखिर वाला, ये हमारा वी चेन जो जा रही है ना, ये जो चेन जा रही है, इस चेन का ये यहाँ पे देखिए ये वी है, और यहाँ से भी एक चेन जा रही है जिस चेन का ये वी शेप, ये वी शेप है, ये वी है, वी दिख रहा है, यूं करके दिख रहा है, वी दिख रहा है। तो आपने क्या करना है, फंसाने के बाद वी से, वी की बाहर वाली लेग, बहुत डिटेल से दिखाऊंगी बारीकी से, आप बिल्कुल ना घबराएं। यहाँ पे है ना इस तरह से, ये वी है ना, वी वाली बाहर वाली, ये बाहर वाली लेग, बाहर वाली, और भी दिखाऊंगी, सब्र के साथ बस आप पूरा देख लें। और इसका भी ये देखें, ये है ना वी, इसकी भी ये वी है, इसकी भी बाहर वाली लेग। इसको यूं आपने करते मिलाते खींचते जाना है। फिर से बता रही हूँ, ये देखें, ये वी है ना, वी की बाहर वाली, ये अंदर वाली लेग इसको बोलेंगे, ये बाहर वाली। और यहाँ से भी ये देख रहे हैं ना वी, इसकी भी बाहर वाली, मतलब ये अंदर वाली है। पर फिर से एक सेकंड, थोड़ा सा बिगनर के लिए अच्छे से समझा देती हूँ आपको। ये इस तरफ वाला वी शेप है। मैं बिगनर के लिए डिटेल में जाती हूँ, आप बिगनर नहीं है ना, समझ गए हैं ना, तो फिर आप आगे चले जाएं, सब्र के साथ देखा करें, वरना आगे चले जाएं। ये देखें, ये वी है, तो इस तरफ से कौन सी बाहर वाली लेग है इसकी, ये है, और ये वी शेप है। तो इस तरफ से कौन सी बाहर वाली है लेग इसकी, ये, मतलब अंदर की तरफ जो है ना, अंदर वाले उनको नहीं मिलाना, ये अंदर वाले जो है ना इनको नहीं मिलाना, ये इनको मिलाना है। ये बिगनर के लिए है, प्लीज़ आप लोग स्किप करें या आगे चले जाएं, सब्र के साथ देखा करें, सब्र।
इस तरह से इसको मिलाते जाएंगे, मिलाते मिलाते और साथ में खींचते ज़रूर जाइएगा, वरना फिर बीच में इस तरह से अटक जाएगा। ये देखें, बाहर वाली, उसकी भी बाहर वाली टांग, उसकी भी बाहर वाली टांग बोल लें, लाइए स्टिच बोल रहे हैं, बाहर वाला जो भी, लेग बोल लें, निटिंग लैंग्वेज में इसको लेग बोलते हैं, बाहर वाली लेग। ये देखिए इस तरह से फिर से इसको यूं पकड़ के यूं कर लें और आप इसी तरह से अब इनको मिलाते जाएंगे। ये देखें, ये देखें, इसको अब खींचते जाएं, इसको खींचते जाएं और सारा इसी तरह से मिला लें। फिर आगे बताती हूँ। कोने तक हमने मिला लिया है पूरा जो कॉलर था हाई नेक का। अब यहाँ पे फिनिशिंग इसकी देखें और बैक साइड पे देखें इस तरह से करके, ताकि आपको पता चले कि हमने इस तरह से इसको सिया है कि ये बिल्कुल भी उभरा हुआ नहीं है। जब हम दूसरी सिलाई लगाते हैं ना, जो साइडों से वाली, वो उभरी हुई होती है, चुभती है, लगती है। तो मैं सॉक्स के लिए, कैप्स के लिए, मिटन्स के लिए, नेक कॉलर के लिए इस तरह से मिलाती हूँ ताकि बिल्कुल ना चुभे। ये देखें कितना नीट है। अब हमने कॉलर मिला लिया है इसका। कॉलर मिला लेने के बाद हाई नेक वाला ये जो शोल्डर है यहाँ से लेकर यहाँ तक सिएंगे उसी तरह से, नॉर्मल तरीके से, जहाँ पे जैसे यहाँ पे सिया है, मतलब उस तरीके से नहीं जैसे इसको मिलाया है। ये नेक की वजह से मिलाया है। अब आपको पता है कि एक जितने ही फंदे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, अब मिलाते हुए जाएंगे। 2 यहाँ से लेने हैं स्टिचेस कोने से और 2 लाइनें यहाँ से लेनी है, ये इस तरह से। ये देखें इस तरह से उसको मिलाते और खींचते जाएंगे। यहाँ पे भी ये देखें, फिर से यहाँ पे देखें इस तरह से। बस उसी तरह से जो नॉर्मल, जैसे मैंने सेपरेटली भी एक वीडियो बताई है कि किस तरह से शोल्डर मिलाते हैं। शोल्डर मिलाने के तो बहुत से तरीके हैं, लुक एट दिस। ये देखिए, बस जो पीछे वाला शोल्डर मिलाया है ना, उसी तरह मिला के इसको थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे। सारा इसी तरह से मिला देंगे। शोल्डर मिला लिया है, रेडी हो गया हमारा शोल्डर। इधर आप इसको फिक्स कर लें, वेव इन पाथ में कर लीजिएगा। पीछे की तरफ पे जाके इसके वेव इन कर दीजिएगा। वेव इन लेटर यू कैन सर्च वेव इन बाय क्लीडनेट्स, मेरे चैनल का नाम है ना। तो वेव इन के तो मैंने बहुत मेथड सिखाए हुए हैं। अब जी हमारा ये देखें रेडी हो गया है हाई नेक। लुक एट दिस, हाई नेक इज रेडी। वेव इन दीज लेटर टू। यू कैन ऑल्सो सर्च हाउ टू वेव इन ऑन रिबिंग। रिबिंग पे वेव इन कैसे करते हैं वो भी मैंने सिखाया हुआ है। इतना नीट कि बिल्कुल छुप जाता है, आपको लगता ही नहीं है कि आपने यहाँ पे वेव इन किया हुआ है। Look at this, sorry, yeah, like this. ये देखिए, और भी इसको नीचे बेशक कर लें, पहनेंगे तो उसका आखिर में शेप आता है बाद में। लुक एट दिस। अभी शोल्डर बनाएंगे, सॉरी, शोल्डर पे बॉर्डर बनाएंगे, आर्म होल पे बॉर्डर बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें मैंने इसका आर्म होल स्वेटर के स्टाइल के साथ बड़ा रखा हुआ है, बट आप कोई भी साइज बुन रहे हो, कितनी भी आर्म होल की लेंथ हो, शोल्डर पहले मिलाएंगे और उसके बाद अब हम बॉर्डर के फंदे उठा के बॉर्डर बुनेंगे। अगर आप बाजू नहीं बना रहे तो आर्म होल पे आप इस तरह से बॉर्डर बुनोगे। फंदे उठा लेंगे आप। फंदे उठाने की मैंने डिटेल में वीडियो बताई है छोटी सी है कि किस तरह से आप स्टिचेस पिक करें। तो हम नीटली यहाँ पे वो ज़रूर देख लीजिएगा, फंदे उठाएंगे। यहाँ पे कॉर्नर पे बिल्कुल आप फिक्स कर लें फंदे उठाने के लिए निडल। और ये देखें इस तरह से हम स्टिचेस पिक करते जाएंगे। ये अब जो टेल है वो इस तरह कलर कर दें आप इसकी, और फिर एक से उठाते जाएं इस तरह से करके। जितनी भी आपकी आर्म होल की साइज होगी ना, आप उस हिसाब से फंदे उठाएंगे। जितनी भी साइज है,
छोटे बेबी का है, बड़े बेबी का है, किसका भी, किसी का भी है, आप उस तरीके से। अब यहाँ पे देखेंगे कि होल है, इसको छोड़ के मैंने उठाना है यहाँ पे, पर ये होल है। अगर मैं होल में से उठाऊंगी तो वो लटक जाएगा या होल दिखेगा, बुरा लगेगा। ज़्यादा ना भी दिखे क्योंकि एक सीधे का उल्टे का है, लेकिन फिर भी दिखेगा। तो इसका मैं होल छुपाने के लिए व्हाट आई विल डू, यहाँ से मैं इसका एक लेग लूँगी। ये देखिए, ये फंदा यहाँ से उठा लें, और यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ से भी आपकी मर्ज़ी। ये देखें, इसके अंदर में से दोनों को मिला के और उठा लें। अब देखें, यहाँ पे एक होल छुप गया है, दूसरा यहाँ से उठा लें फंदा, उसको छोड़ के। लुक एट दिस, जो होल था हमारा वो बिल्कुल यहाँ पे डिसअपियर हो गया है। तो इस तरह से आप नीटली फंदे उठा सकती हैं। फंदे उठा लिए हैं दोनों साइडों से। ये देखें, 68 स्टिचेस, 68 स्टिचेस। फंदे उठा लेने के बाद आप इस तरफ टर्न कर लेंगे, पॉइंट हमारी इस तरफ है ना, इस तरफ घुमा लेंगे और बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए, रो वन आफ्टर पिकिंग अप स्टिचेस, फंदे उठा लेने के बाद पहली सिलाई है, हम एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते जाएंगे। knit 1 purl 1 on all stitches, रो 1, बाजू बॉर्डर की पहली सिलाई, एक सीधा एक उल्टा करके सारे फंदे बुन लेंगे। knit 1 purl 1 on all stitches, knit मतलब सीधा फंदा। पहली सिलाई पूरी हो गई। अब ये जो धागा है इसको आपने ज़ोर से खींचना है, क्योंकि यहाँ से फंदे उठाए थे ना, तो थोड़ा सा लूज होगा आपका आखिरी फंदा। अब रो 2, दूसरी सिलाई भी उसी तरह होगी जैसे पहली सिलाई। कीप रिपीटिंग रो 1, देन आई विल शो यू द मेजरमेंट्स फॉर दिस बॉर्डर। मैं आपको नाप बताऊंगी इस बॉर्डर के लिए। आपने यही सिलाई रिपीट करते जानी है, एक सीधा एक उल्टा करके। आपने सीधी साइड से भी उल्टी साइड से भी बस क्या करेंगे आप, एक सीधा एक उल्टा फंदा, एक सीधा एक उल्टा फंदा। ये देखो, ये आपको मिला हुआ है सीधा, इसको सीधा बुन लो। और ये देखिए, ये वाला बम्पी जो है वो उल्टा है, तो आप इसको उल्टा बुन लेंगे। बस यही करते जाएंगे कि एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा फंदा बुनते जाएंगे। ये देखिए, पहली सिलाई जो अभी मैंने बुन के बताई ना आपको, एक सीधा एक उल्टा सारे फंदों पे। कीप रिपीटिंग। 2.5 इंच मैंने इसको बुन लिया है। ये फोल्ड होगा, डबल बॉर्डर है तो ये यूं हो जाएगा, मतलब डबल होने के बाद इसका जो साइज़ है वो 1.5 इंच हो जाएगी, या 1.5 इंच से भी कम। क्योंकि 2.5 इंच है तो 2.5 इंच का हाफ कर लेना आपके, कितना होगा। आर्म होल का, शोल्डर का बॉर्डर बुन लिया है। अब हम इसे बाइंड ऑफ करेंगे, बंद करेंगे फंदे, उसी तरह से रिबिंग बाइंड ऑफ करेंगे। आप सर्च कर सकते हैं रिबिंग बाइंड ऑफ बाय क्लीडनेट्स। अगेन मैंने एक छोटी सी वीडियो सिखाई है, वो ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, इस तरह से सीधे फंदे को सीधा और उल्टे फंदे को उल्टा बुन के बंद करते जाएंगे। सारे फंदे वेव इन कर लिए हैं। अब धागे को सिक्योर करके काट लेंगे, धागे को यहाँ पे फिक्स करके काट लेंगे। हम धागे को इतना काटेंगे जितना हमें बॉर्डर सीने के काम आ जाए। बॉर्डर सीने के काम आ जाए मतलब, क्योंकि ये आपको पता है कि ये डबल बॉर्डर बनेगा यहाँ पे, तो डबल बॉर्डर को तो सिएंगे ना, तो आप बॉर्डर पे इस तरह से लेते जाएंगी धागा, पूरे बॉर्डर पे जितना भी बॉर्डर आपके पास होगा आर्म होल का, फिर उसका आप धागे का डबल करेंगी। ये देखें, डबल दिस। पहले आपने आर्म होल पे नापा, उसके बाद डबल करा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपने काटना है। ये देखें, धागा काटेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको सीते कैसे हैं। मैंने आपको डबल बॉर्डर नेक पे कैसे बताते हैं वो सिखाया हुआ है, तो तरीका उसी की तरह होगा जैसे हमने वो बॉर्डर सिया था, बट ये हम इस पे कर रहे हैं बाजू पे। तो बाजू का भी मेथड मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इस तरह मैंने पकड़ लिया है इसको, ये सीधी साइड है ना, तो मैंने इस तरफ इसको पकड़ लिया है। और ये जो हमने धागा काटा है लंबा करके,
इसको हम टेपेस्ट्री निडल में सुई में डाल लेंगे जिससे हम स्वेटर सीते हैं। धागा डाल लेने के बाद हम इस तरह से इसको सीते जाएंगे। अब आसान मेथड क्या है सीने का मैं आपको बताती हूँ। आप ऐसे बस किसी भी तरीके से इसको सी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ताकि एग्जैक्ट ये जो फंदा है ना ये एक दूसरे के ऊपर क्लोज करते जाएंगे। देखें ये है ना एक, ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, तो इसको ऊपर से यहाँ पे लेकर आएंगे। तो पहला वाला फंदा जो है यहाँ से यूं लेकर और पहले वाले फंदे के साथ यूं मिलाएंगे बिल्कुल कोने पे। ये देखें इस तरफ से राइट है ना, तो इस तरफ से रॉन्ग है, ये बिल्कुल कोने में यहाँ पे सही है, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल। और फिर इसको खींचें, आप खींचना आपने टाइटली ही है, लूज नहीं। अब इसके साथ दूसरा फंदा, पहले ये निट था ना तो ये पर्ल है, तो यहाँ से ये देखें ये पर्ल के बीच में से मैं ये ले रही हूँ। तो यहाँ पे दूसरा फंदा कौन सा है, ये वाला नहीं, ये वाला। तो इस तरह से बस दोनों को नीचे करके मिलाते जाएंगे, ऊपर से नीचे करके यूँ मिलाते जाएंगे। मैं फिर थोड़ा और बताऊंगी ताकि बिगनर समझे। अब देखें ये है ना यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ बस फंदे को नीचे आपने किया बिल्कुल अपोजिट, और फिर उसके बाद यूं मिलाते जाएंगे। देखिए या आप ये भी कह सकते हैं कि जो चेन्स देख रहे हैं ना इनको हम मिलाते जा रहे हैं, बट एग्जैक्ट पॉइंट पे मिला रहे हैं। जो चीज़ जैसी है हम उसी से मिला रहे हैं, लेकिन अगर आप चेन पे भी फोकस करें तो बस चेन्स देखती जाएं इस तरह से। बॉर्डर मिला लिया है हमने। मैं यहाँ पे आपको आखिर में थोड़ा सा दिखाती हूँ, उसी तरह से ही फिक्स कर लेंगे इसको आखिर तक। कोने तक। अब बॉर्डर हमने यहाँ पे मिला लिया है, ये देखिए अभी मैं इसको सीऊंगी तो शेप आएगा, मतलब कि स्वेटर को पीछे से वेव इन कर लेंगे। आप जो भी मेथड आपको आता हो वेव इन करने का उस तरीके से वेव इन। यहाँ पे भी मैंने आपको सिखाया है कि रिवर्स स्टॉकनेट स्टिच पे कहते हैं कैसे करते हैं, रिबिंग पे कैसे करते हैं, और मैं बाद में इसको वेव इन करूँगी। I will weave in later. You also weave in later. You can search the videos weave in by Clydknits. You can search weave in on garter stitch by Clydknits, weave in on stockinette stitch by Clydknits, weaving on ribbing by Clydknits. मतलब ये रिबिंग है, मैंने इस पे भी वेव इन करना सिखाया है इस तरह से कि बिल्कुल डिसअपीयर हो जाता है, बिल्कुल नहीं दिखता है। और गार्टर स्टिच पे, स्टॉकनेट स्टिच पे, सब पे वेव इन करना मैंने बताया हुआ है। बॉर्डर यहाँ पे हमने देखिए बंद कर लिया ना, बन गया हमारा। अब इसकी हम साइड में लाएंगे यहाँ पे। देखिए मैंने बहुत सारे स्वेटर्स आपको बनाना सिखाए हुए हैं। अब ये यहाँ पे देखिए मैंने धागा छोड़ा हुआ है, बच जाता है, जैसे लॉन्ग टेल बच जाती है ना, बचा हुआ है, तो मैं यही उठा लूँगी सीने के लिए साइड को। बट आप दूसरी मेरे ट्यूटोरियल्स भी देखें जिसमें मैंने धागा नहीं छोड़ा हुआ, और तो फिर मैंने दूसरा धागा वहाँ पे उठाया है, किस तरह मैंने डिटेल में बताया है। अब हम इसको सी लेंगे। आप किसी भी तरीके से सिएं, कोई रूल नहीं है। मैं यहाँ पे जिस तरीके से सी रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, बिगनर हैं तो फॉलो करें। अब धागा लिया, यहाँ पे बिल्कुल कोने पे यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, और फिर अब यहाँ से 2 रोज लेते जाएंगे, यहाँ से 2 रोज लेते जाएंगे सिलाइयाँ, और मिलाते जाएंगे। देखिए सिलाइयाँ बुनी है ना हमने,
बट ये देखें बिल्कुल आखिर वाला जो फंदा होगा ना, बिल्कुल कॉर्नर वाला, ये फंदा है कॉर्नर वाला, आखिरी फंदा जो हम बुन रहे थे। तो वहां से ये 2 रोज लेनी है इस तरह से। समझ आ गई आपको बात? तो मैं आपको थोड़ा सा मिला के दिखाती हूँ। अब यहाँ से भी देखें, यहाँ से फिर इस तरह दिखता है। निट पर्ल होता है ना, तो कभी निट आता है कभी पर्ल आता है। ये देखें डिफरेंट इसका शेप है। तो 2 यहाँ से भी ले लेने हैं। अब यहाँ से भी 2 ले लें आप। फिर से अगेन टेक 2 rows फ्रॉम ईच साइड एंड कीप ज्वाइनिंग देम। ये देखें, और खींचते जाएं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि फिर धागा बीच में आपका अटक सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे ना कि मैं यहाँ तक बंद करके फिर एक दफ़ा खींच लूँ, तो फिर आपका धागा बीच में कहीं पे भी अटक सकता है, टूट भी सकता है, या फिर आपको मेहनत करके वापस खोलना पड़ेगा। तो आप यूं करके मिलाते जाएंगे। हम यही 2 फंदे लेके पूरा मिला लेंगे, और इन 2 रोज सिलाइयाँ इस तरह रो हो गई। ऊपर जाओ तो फंदा बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, इसी तरह मिला लें। बॉर्डर मिला लिया है हमने, ऊपर भी इसी तरह ही मिलाएंगे। देखिए बिल्कुल नीट लगता है। अब ऊपर भी इसी तरह से मिलाएंगे, पर मैं थोड़ा सा बिगनर को समझाने के लिए यहाँ पे रुकी हूँ। तरीका वही होगा कि दो करके मिलाना है आपने। ये देखें 2 रोज ली यहाँ से, और यहाँ से भी फिर आपने ये दिखाने के लिए कर रही हूँ। जब एक दफ़ा आप करना शुरू करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा, तो फिर आप जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए इस तरह से। अब सारा ऊपर इसी तरह से मिलाते जाएं। ये देखें इसी तरह कर लें। साइड हमने मिला ली है, बट मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखाना चाह रही हूँ कि मैं कैसे सी रही हूँ। यहाँ से बिल्कुल मैंने अच्छे से मिला दिया। यहाँ पे हो गया हमारा, जैसे मैं नीचे से आ रही थी उसी तरह से ही। अब ये देखें, ये डेफिनेटली डबल बॉर्डर है। तो डबल बॉर्डर बहुत ही आसान है, उसी तरीके से है, लेकिन हम यहाँ पे डेफिनेटली एक लेयर है ना, यहाँ पे 2 लेयर्स हैं। ये देखें इस तरह से करके। तो हम उसी को भी उसी तरीके से मिलाएंगे, बट हम क्या करेंगे कि दो दोनों दोनों से, ये देखें दोनों साइडों से फंदा लेंगे, आई मीन रोज लेंगे, और इस तरह से करते मिलाते जाएंगे। देखें देखें इस तरह से करते मिलाते जाएंगे दोनों साइडों से। ये देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहती बिगनर को प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं डिटेल में आपको दिखा रही हूँ। अगर आप बिगनर नहीं है तो आपको पता है, बस आप उस मिला दें। और डबल बॉर्डर है तो डेफिनेटली मैंने जो स्वेटर बनाना सिखाया हुआ है आपको। अच्छा, जो स्वेटर है वो फ्रंट ओपन है, तो उस पर मैंने क्या किया है, बॉर्डर बुना है। तो आप बटन पट्टी का बॉर्डर, तो वो आप स्वेटर देख लीजिएगा। स्वेटर निटिंग बाय क्लीडनिट्स, ग्रीन कलर का जेंट्स स्वेटर है, फ्रंट ओपन और इस कॉलर के साथ। तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से पकड़ें इसको, यहाँ से, क्योंकि ये डबल है ना, डबल है तो इसीलिए आपको प्रॉब्लम होगी खींचने में। वैसे तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसको खींचते जाएं तो ज़्यादा बेटर है। ज़रा ज़रा सा, एक दफ़ा मिलाया फिर खींच लिया, एक दफ़ा मिलाया फिर खींच लिया। बट आप बिगनर हैं तो ज़रूर बस एक दफ़ा मिला के फिर पूरा खींच ले, जैसे हम यहाँ से नहीं मिला रहे थे उस तरह से। मतलब मिला के बस खींचते जाएं। आप ऐसा ना कहें कि मैं ऊपर जा रही हूँ और उसके बाद मैं इसको खींच लूँगी, क्योंकि ये डबल लेयर है तो आपको प्रॉब्लम होगी इसमें प्रॉब्लम होगी आपको। जैसे कि अब देखें, ये किया ना मैंने, अब 2 को मिलाया। अब मैं फिर क्या करूँगी, इसको पूरा पूरा खींच लूँ। आखिर का वेट ना करो कि ऊपर जाएगा तो फिर मैं उसको करूँगी। बस हो गया हमारा यहाँ पे डबल बॉर्डर। अब ये है कि हम उसकी फिक्सिंग कर लें। फिक्सिंग आप करके पीछे से इसको वेव इन कर दो। ठीक है, वेव इन आप बैक साइड पे करें, जिस तरीके से भी आपको आती हो आप इसको बाद में वेव इन करें। अभी मैं आपको शेप दे के दिखाती हूँ। यू कैन वेव इन लेटर, अगेन आई एम सेइंग सर्च वेव इन बाय क्लीडनिट्स।
ये इसका शेप देख लें किस तरह से आया है, इसको हाथ से शेप दे दें यूँ करके। यहाँ पे इसको इस तरह से देखिए कितना मोटा फ्लफी सा इसका बॉर्डर बना है। दूसरी साइड भी इसी तरह से सीली है, उसको भी आप यूँ करके शेप दे दें। लुक एट दिस। दोनों साइडें इसकी आप देख सकते हैं कि एक जैसी हैं और ये पहनने में बहुत प्यारा लगता है। इसको ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ पिक्चर ज़रूर शेयर करें इंस्टाग्राम क्लीडनिट्स पेज पे। इसको जितना नीचे करें आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए हमारा हाई नेक कितना प्यारा लग रहा है और यहाँ पे वेविन होगा बट रिबिंग वेविन होगा, जैसे एक सीधे एक उल्टा रिबिंग होता है उस पे वेविन उसी तरह से होगा। वीडियो ज़रूर सर्च करके मस्त देखिएगा। अगर आप नीट फिनिशिंग चाहते हैं तो ये स्वेटर ज़रूर बनाइएगा मेरे साथ। इंस्टाग्राम क्लीडनिट्स पेज पे तस्वीरें ज़रूर शेयर किया करें। अगेन सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।